मैं आचार्य वीना चड्ढा अपने गुरुवर व आप सबको मेरा प्रणाम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आजकल हम लोग लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि जो कुछ हमारे प्रारब्ध में है वो हमको मिलना है और हम जो एफर्ट करेंगे उससे हमको मिलना है। जब हमारा भाग्य हम खुद ही बनाने वाले हैं तो इसमें एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? एस्ट्रोलॉजर का क्या रूल है? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, हम देख चुके, लेकिन एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा इसमें? आप ठीक कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारा मौसम विभाग, वो हमें बताता है कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, कब बारिश आएगी, कब ओले पड़ेंगे। उसका काम ये बताना है ना। और हमने अपने मोबाइल में भी ऐप को अपलोड किया है। हम रोज देखते हैं कल सन्नी डे होगा या कल बारिश आएगी या क्या होगा। अब वो जो बताता है उससे हमको क्या फायदा मिलता है? इतना ही ना, हम सावधान हो जाते हैं। हमें कहीं जाना है और हमें मालूम है बारिश आएगी, हम वो प्रोग्राम नहीं बनाते। अगर तूफान आना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोग्राम चेंज कर देते हैं, यानी हम सावधान हो जाते हैं। अब अगर एक बच्चा है, उसकी हायर एजुकेशन होनी है तो पेरेंट्स काउंसलर के पास जाते हैं, बताइए इनको हम क्या सब्जेक्ट दिलवाएं। बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या सब्जेक्ट दिलवाएं, उसके लिए हम काउंसलर के पास जाते हैं। हमें कोई मानसिक हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। कोई मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मैरिज ब्यूरो में जाते हैं कि इनकी आपस में नहीं बन रही। और इसी तरह से हमें कोई भी कुछ चाहिए है, हमको इन्वेस्टमेंट करनी है कि हमने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो हम काउंसलर के पास जाते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी किसी ना किसी बात पे हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं जब हमें समझ में नहीं आता। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर तो एक ही छत के नीचे आपकी सभी तरह की समस्याओं का समाधान बताने के लिए वो बैठा है। वो हॉरोस्कोप के बेस पे बता देगा कि बच्चे के प्लैनेट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली आप इसको स्पोर्ट्स में डालें, साइंस दिलवाएं, उसको आर्ट्स दिलवाएं, म्यूजिक का प्रोफेशन बनाएं या उसको क्या बनाएं। वो प्लैनेट के बेस पे बता देगा कि आपको प्रॉब्लम किस तरह की है, आपको हार्ट से रिलेटेड है या किडनी से रिलेटेड है, आपको किस तरह के डॉक्टर के पास जाना है। वो ये भी बता देगा कि इलाज होम्योपैथिक वाला करेगा, आयुर्वेदिक वाला करेगा या एलोपैथिक वाला करेगा। हर प्लैनेट के हिसाब से हर व्यक्ति को अलग अलग मेडिसिन सूट करती है। और तो और वो आपको डायरेक्शन भी बता देगा कि किस डायरेक्शन में डॉक्टर मिलेगा। ये काम एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। आपने देखा है ना, कभी आप हाईवे पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो रास्ते में लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जरा संभल के चलिए, डायवर्जन, ऐसा लिखा होता है ना। एस्ट्रोलॉजर भी यही करता है। जब वो आपके कुंडली को देखता है, उसको अध्ययन करता है, तो उसको लगता है कि आगे का कुछ टाइम खराब आने वाला है, आपको सचेत कर देता है। उसका काम केवल सचेत करना है, आपको केयरफुल करना है। और अगर आप अभी परेशान हैं, आप घबरा रहे हैं, हताश हैं, निराशा में हैं, डिप्रेस हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है, वो आपको हौसला देता है, हिम्मत देता है और बताता है कोई चिंता की बात नहीं है, बस 1 किलोमीटर दूर का रास्ता है जो कि खराब है, उसके बाद तो सड़क बिल्कुल साफ है, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। ये तो आपको एस्ट्रोलॉजर ही बताता है ना। मुझे मालूम है इसी पैंडेमिक में लोगों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ी, बेरोजगारी से, डिप्रेशन से, अपने लोगों से ना मिलने के कारण बहुत तरह की परेशानी आई और इतने लोग डिप्रेस थे। उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने उन्हें बताया, उनको मैंने जो हौसला दिया, उनसे उनकी ज़िंदगी बची। एक क्षण होता है,
कोई भी डिसीजन लेने के लिए, गलत या सही। आप एक समझ लीजिए, ट्रैफिक की रेड लाइट पे खड़े हैं। 3 तरह की लाइट होती है ना, रेड लाइट, अम्बर लाइट, ग्रीन लाइट। एक लाइट आपको कहती है रुक जाओ, दूसरी लाइट कहती है नहीं चलो। यही एस्ट्रोलॉजर करता है, आपको बताता है कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं। आपने देखा है ना, किसी व्यक्ति की जिंदगी पहले कैसे चलती है, उसके बाद अचानक उसकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, वो कुछ का कुछ हो जाता है। आपको एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप ये काम कर सकते हैं, और वो काम करने का टाइम अब आ गया है या 2 साल के बाद है। आपको अपनी डायरेक्शन उसी तरफ लेके जानी है। आपने देखा है ना, हनुमान जी भी भूल जाते थे मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, उनको नहीं समझ में आता था, तो उनको हम बताते थे कि आप ही हैं जिसने लक्ष्मण मूर्छा पर संजीवनी लेकर आए, आपने ही सीता माता का पता लगाया, आपने ये काम किया। यानी उनकी शक्ति को उजागर करना, जिनसे कि हनुमान जी की शक्ति बढ़ जाती है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर हताश मन को बहुत बड़ी शक्ति देता है। क्या ये छोटी सी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। किसी को रास्ता दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो भी बताना कि ये सब क्यों हुआ है। जब मुझे पता चल जाए आज मेरे साथ ये हो रहा है, और मुझे कोई कहे आपके साथ इसलिए हो रहा है कि मैंने जो ये सामने वाला व्यक्ति है, मैंने इसको 4 चांटे लगाए थे, अब अगर मुझे 1 चांटा लग रहा है तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ, मैंने अगर 7 चांटे लगाए थे तो उसके बदले मुझे 1 चांटा ही मिल रहा है ना। तो आपको हर तरह की हालात में रास्ता दिखाना, बताना। एक घुप अंधेरा है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस अंधेरे में टॉर्च दिखाना, टॉर्च से चीज़ों को बताना कि यहाँ ये है, आप ये कर सकते हैं, आप इस तरह से करेंगे तो ये काम आपका आसान होगा, आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए, आपको इस तरफ जाना चाहिए, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, ये डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है। ये सब सलाह देना क्या किसी को कमज़ोर बनाना होता है? जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर हमें निकम्मा बनाता है, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर आपको रास्ता दिखाता है, केवल बताता है। एक मूंगफली बेचने वाले को एस्ट्रोलॉजर अंबानी नहीं बना सकता। हाँ, वो ये बता देगा कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपकी मूंगफली का काम बढ़ जाएगा, आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो। क्योंकि हम चारों तरफ से जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, उस हर चीज़ में एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट की एनर्जी है। कब हमारी एनर्जी नेगेटिव जा रही है, कब पॉजिटिव जा रही है, वो एस्ट्रोलॉजर अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको बताता है कि एनर्जी को कैसे जनरेट करना है। और एस्ट्रोलॉजर ही है जो कि आपको पिछला जन्म, आप कहेंगे हम तो नहीं मानते, आप मत मानिए, ये अपरा विद्या है। अपरा विद्या जो भूत और भविष्य के बीच में सम्मिलन करने की, वो आपको बताता है कि आपने जो अभी पिछली गाड़ी में सफ़र किया था तब क्या क्या किया था, अब आपको क्या करना है और अगली गाड़ी में आपको कैसे करना है। आपको आपका पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है, आपका गाइड है, आपका काउंसलर है, आपका अच्छा दोस्त है, आपका हमदर्द है। आपकी हर प्रॉब्लम को समझाने के लिए सिर्फ एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की प्रॉब्लम बता सकता है कि इस प्रॉब्लम के लिए आप इसके पास जाइए, इसके लिए आपका यहाँ समाधान होगा, इसके लिए इधर समाधान होगा। तो आप बताइए कि एक इतनी बड़ी साइंस, और वो उस साइंस का अध्ययन करके एस्ट्रोलॉजी को सीखना या समझना आसान नहीं है। उसके लिए
क्लियर हार्ट होना और स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। और उसी के कारण वो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर आपको रास्ता दिखाता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, हम इस डॉक्टर पे बिलीव करते हैं, ये हमारा फैमिली वकील है, हम इस पे बिलीव करते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो आपका दोस्त होता है वो बहुत भाग्य से मिलता है। वो भी आपका भाग्य अच्छा होगा तो आपको अच्छा रास्ता दिखाने वाला होगा। तो एस्ट्रोलॉजर ही है जो आपके कार्मिक अकाउंट को, आपके कर्म को और आपके भाग्य को, आपकी नियति को, आपको विधि के विधान को, ये मैं मानती हूँ कि विधि का जो विधान है उसको टाला नहीं जा सकता। अगर टाला जा सकता तो राम ने अपना भाग्य बदल दिया होता, कृष्ण ने अपना भाग्य बदल दिया होता, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना भाग्य बदल दिया होता, रावण ने अपना भाग्य बदल दिया होता, कंस ने अपना भाग्य बदल दिया होता। लेकिन सिर्फ एस्ट्रोलॉजर आपको चेतावनी देगा। जैसे कंस को आकाशवाणी हुई थी, उसको हुई थी ना कि आप जिस बच्चे को आप मार रहे हैं इसका 8वां बच्चा ही आपका वध करेगा। आपको चेतावनी देना, आपको रास्ता दिखाना, आपका पथ प्रदर्शक करना, आपका भाग्य बदलना नहीं, सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते के लिए प्रेरित करना। और अगर आप दुखी और हताश हैं तो आप में मनोबल जागृत करना, और मनोबल बढ़ जाना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारे में मनोबल बढ़ गया, हम हिम्मती हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लॉ ऑफ कर्मा को आप जान रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एक सुपर डुपर ऑथेंटिक साइंस को हम सब समझ सकें और एक पॉजिटिविटी का प्रचार हो। धन्यवाद।